नमस्कार, चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बस सर्टिफिकेट दिए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज में एडमिशन, वोटर आईडी कार्ड, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने जैसे कई काम 1 अक्टूबर से होंगे लागू। नया नियम मोदी सरकार ने मानसून सत्र में पास करवाया था बिल। बीजेपी को ना इंडिया से प्यार है ना भारत से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोले, बीजेपी को सिर्फ सत्ता से प्यार है। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बनाई गठबंधन, हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई शहादत पर भड़का लोगों का गुस्सा, बजरंग दल ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद की नारे, सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। संसद के विशेष सत्र में 5वें दिन बीजेपी सांसदों को रहना होगा उपस्थित, पार्टी ने जारी किया। वहीं इस दौरान सांसद की पिछले तक वर्षों की यात्रा, उपलब्धि, अनुभवी, स्मृति और सीख पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश जल्द बनेगा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का हब, ईवी को लेकर बड़े कदम उठा रही होगी मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन में पड़ सकते हैं दरार, हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी टूट के कगार पर गठबंधन। इंडिया गठबंधन 10 टीवी चैनल के 14 एंकर्स का करेगा बहिष्कार, जिनमें से चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, रूबिका अर्बन गोस्वामी जैसे बड़े होंगे शामिल। कांग्रेस बुरी नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नफरत मुक्त भारत है। राजस्थान में आज से बंद हो गए 7000 पेट्रोल पंप, हड़ताल से दूसरे दिन नहीं बनी सहमति, सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना की दी सौगात। सीएम शिवराज सिंह ने चंद्रयान 3 और G20 की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। सोनिया गांधी के पत्र में दबाव में आई मोदी सरकार, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोली, स्पेशल सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार केंद्र। एक तरफ योगी लेने की बात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जारी। उधमपुर में शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी सांसदों के लिए जारी किया, वहीं सांसद के विशेष सत्र में मौजूद रहने का दिया निर्देश। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का खूब सारी आतंकी कैंपों और लॉन्च पैडों को ALOC के पास भेजा, EASI कर रहा है ऑपरेट। सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर जवान बनेगा नए निशान, 250 करोड़ में बिके शाहरुख खान की फिल्म के राइट्स। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोनाई मेक इन इंडिया प्लांट, चेन्नई में प्लांट शुरू हुई तैयारी। आगरा में अभी से जब तक वीरपुर नीम की दवा के 19 नमूने फैल नशे के लिए 11 राज्यों में भेजी जा रही थी गोलियां, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में अवैध विभाग के साथ मिलकर मारा छापा। गठबंधन को सीटों के बंटवारे की चिंता नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार समिति कई अन्य एजेंडों और मुद्दों पर काम करना ज्यादा जरूरी। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से फिर उलझी सियासत। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठी मनुषा रंगीनी 17 दिन बाद खत्म किया अनशन। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने पिलाया जूस। लैंडर विक्रम पर विराजमान होगी देवी की प्रतिमा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगी चंद्रयान 3 की झलक। डिजिटल मॉडल होगी भारतीय अदालतों, करोड़ों की लागत से किया जाएगा दस्तावेजों का डिजिटलीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय 2023 और 24 में 25 और 26 तक 3 वर्षों में 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को विस्तार से मंजूरी दी है, यानी कि कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नई LPG कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते सिलेंडर का फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL जीवन यापन करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उज्ज्वला योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड, BPL कार्ड भी अपलोड करना पड़ता है। और वही जानकारी आपको ये भी दे दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। भारतीय परिवार के पास में किसी भी गैस एजेंसी से कोई भी अन्य LPG कनेक्शन से पहले नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ सामान्य गरीबी SC ST पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि गरीब लोगों को अगले 3 वर्ष तक 75 लाख नई LPG कनेक्शन देने ने सरकार का बड़ा फैसला किया है, यानी कि पहले फेरी वाला गैस सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि लोगों को एक बार फिर कनेक्शन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान के कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर
जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी एरिया के लगातार सूखा मौसम रहने से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जिलों में बादल छाए हैं और मात्र 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों से में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर आज भी पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश होती रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश को लेकर कोई विशेष अलर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो जाए और 15, 16 और 17 सितंबर के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर मात्र 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की और बड़ी खबर। पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीते दिनों में पानीपत में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हरियाणा सरकार गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत 1 लाख परिवार को घर उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की और बड़ी खबर। भाजपा ने बुधवार को विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया। दरअसल मेघवाल ने एक सभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के भ्रष्ट बताते हुए सवाल उठे थे, जिनके बाद पार्टी ने मेघवाल को बीजेपी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, पीएम मोदी कितनी भी उपलब्धियां गिनाएं, आसमान छू रही है महंगाई। बिजनेस समिट के लिए स्पेन रवाना हुई ममता बनर्जी। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीडीपी का प्रदर्शन, स्कूल, दुकानें सब बंद। अरविंद केजरीवाल के हरियाणा को लेकर तैयारी, जोड़े जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पदाधिकारी। बीजेपी नेता अनुपम हाजरा का बड़ा बयान का, जिन टीएमसी नेताओं को ईडी छापेमारी का डर है वह बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझसे संपर्क करें। बदलेगी राजधानी की तस्वीर, आज सी थी बोली अब G20 की तर्ज पर चमकेगी पूरी दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में हुई हिंसा के बाद इलाकों में धारा 144 लागू, इंटरनेट तक बंद। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक, आज विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनाई, ईडी की कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। 1 अक्टूबर को होगी बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड हुए जारी। आज मणिपुर में हिली धरती पर 5 पॉइंट तक तीव्रता का आया तेज भूकंप। G20 की सफलता पर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को दी बधाई। कुल्लू पहुंची प्रियंका गांधी, हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों को करेगी दौरा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बोले सपा सांसद एसटी हसन, कहा बीजेपी ने किया राम मंदिर का राजनीतिकरण। सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले जुबान खींच लेंगे। जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले सीएम खट्टर का दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र का उत्तराखंड दौरा, 142 पीएम श्री स्कूल की थी सौगात। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा बयान का, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार से बौखला पीएम मोदी, जनता से ले रहे हार का बदला। दिग्विजय सिंह बोले सारे सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, इसलिए मोदी साहब मध्य प्रदेश में जगह जगह ईडी के दफ्तर खुलवा रही है। हिमाचल में बाढ़ को लेकर बोली प्रियंका गांधी, का राजनीति ना करें, पीएम सहायता करें। 1 साल में 37% तक महंगी हुई दालें, चावल के दाम भी 9% बढ़े। अब बेटों के जन्म पर भी मिलेगा मां लक्ष्मी किट, उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान। नितिन गडकरी की चेतावनी का, डीजल गाड़ियों का निर्माण कम करें, नहीं तो इतना टैक्स बढ़ाएंगे कि बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम देश मिस्र में स्कूल में नकाब पर लगाया प्रतिबंध। हिल गई चीन की सरकार, रक्षा मंत्री लापता। पीएम किसान योजना में बाहर हुए 81,000 लोग, लिस्ट हुई जारी। अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुब्रमण्य स्वामी, का चीन ने हड़पी लद्दाख की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन। लालू यादव बोले 2024 में पीएम मोदी की हो जाएगी छुट्टी। भारत में बिक रही लिवर और कैंसर की नकली दवा, हो सकता है जानलेवा, डिफ्यूजर ने की हाई अलर्ट। राजस्थान में आज पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, प्रदेश भर में हुई हड़ताल। अक्टूबर महीने में 2 बार लगेगा सूर्य ग्रहण, कई घंटों तक दिखेगा इसका असर। राजस्थान के सीएम सोरेन बोले पहले सरकारों ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा है, हम दे रहे हैं रोजगार और नौकरियां। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नागालैंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित, सीएम ने फ्यू में कहा खतरा पैदा करेगा। 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2, कई नेता होंगे शामिल। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 2800 के पार, कई देशों में भेजा सहायता दल। सस्ती सब्जियों का दिखा असर, अगस्त में रिटेल महंगाई गिरकर 6.83% पर आ गई है। यूपी बीजेपी से होगा बड़ा बदला, 40 से ज्यादा जिलों में मिलेंगे नए अध्यक्ष। सोने चांदी की कीमत में गिरावट, 800 रुपए से अधिक सस्ता हुआ सोना।
पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात, पेट्रोल डीजल सब्जियों के दाम आसमान पे। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का बड़ा प्लान। आयुष्मान भव कैंपेन के तहत 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की तैयारी में मोदी सरकार 35 करोड़ कार्ड बनाने का टारगेट। 17 सितंबर में लगेगा आयुष्मान मेले। कांग्रेस नेताओं पर पड़ सकती हैं ईडी और इनकम टैक्स के छापे। कांग्रेस की हाई लेवल बैठक की बात पूर्व सीमा दिग्विजय सिंह ने जताई आशंका का 2024 में चुनाव को लेकर डरी हुई है मोदी सरकार। पीएम मोदी का फिर होगा एमपी में धुआंधार दौरा। 24 को सागर तो 25 को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री। लैंडफोर्ड जो केस में आज जेपी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ चलेगा। केस के अंदर सरकार में सीबीआई को दी मंजूरी। तेजस्वी की चार्जशीट पर अभी 21 सितंबर को होगी सुनवाई। जुबान खींच लेंगे और आंखें निकाल देंगे, इस सनातन धर्म का विरोध करने वालों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी चेतावनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों संग करेंगे मीटिंग। सेवा सप्ताह पर होगी चर्चा। पीयू के अपने आप ही भारत में आ जाएगा, बस इंतजार करिए। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान का शिवसेना नेता संजय राउत ने किया समर्थन। लोक भवन में होगी कैबिनेट की हुई बैठक। धान से समर्थन मूल्य सहित मुख्यमंत्री ने 15 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल में हिमाचल पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, आपदा की घड़ी में राजनीति न करे मोदी सरकार। इंडिया गठबंधन से जलते हैं करेगा दुल्हे भोलेनाथ की पूजा के बाद बोले आरजेडीपी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार। प्राइवेट सेक्टर में अधिकारी भी बन सकेंगे TRAI के अपेक्स। आज उज्जैन जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर होंगे रवाना। उज्जैन स्टालिन के बयान का विरोध जारी। मध्य प्रदेश में जबलपुर में मंदिरों की सीढ़ियों पर चिपकाए डीएम नेता के पोस्टर ताकि आने जाने वाले लोग उसे पैरों से कुचले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जरिए कमल खिलाने का बना रही है प्लान। जल्द होगा टिकट कंफर्म। उत्तराखंड के मदरसों में अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत। लागू होगा ड्रेस कोड। वक्फ बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।